एक समय था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोरों का साम्राज्य था। जहां हम चल रहे हैं, इसी धरती पर एक दिन वो भी चले हैं। इसी हवा में सांसें ली हैं और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र भयानक डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां मौजूद थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस टाइम के सबसे सफल जीव थे। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो ऐसी कौन सी भयानक घटना थी जिसने इन खौफनाक डायनासोरों का नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों वर्षों पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 65 मिलियन साल पीछे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और हमें बिलीव है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी चमक रही थी। लंबे लंबे वृक्षों से टकराती समुद्र की शीतल हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना राज कर रहे थे, तब करीब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह यानी कि नैचेरी ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा चेंज हो जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे हमारी पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकरा जाता। लेकिन हमारी प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही पास से गुजर गया। करीब 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 60 से 70 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में परिवर्तित हो गया। ये इतनी तेज गति से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही लाखों जीव जंतु आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस के ऊंचा वाला एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लगभग लाखों टन धूल अंतरिक्ष में उड़ गई और टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। करीब 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का जन्म हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोरों का अंत शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।
इस भयानक विस्फोट में रेडिएशंस की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में परिवर्तित हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस ज़मीनी खतरों से तो बचकर निकल गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण करीब 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव के बराबर हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इससे बच नहीं पाए और उनका भी अंत हो गया। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जंतु जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका और ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और ये भी समाप्त हो गए। लेकिन दोस्तों, ये जो महाप्रलय था, ये किसी अन्य जीव के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की, यानी कि स्तनधारी जीव। डायनासोर के बाद पैलियोसीन युग में मैमल्स धरती पर विकसित होने लगे थे, जिनमें घोड़े, हाथी, बंदर और इंसान जैसे जीव शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी डायनासोरों के अंत की जानकारी और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।